बच्चे स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन या ट्रांसपोर्ट इन मैन, ठीक है। तो हमारे अंदर दो तरीके से बच्चे जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। कोई मुझे बता सकता है वो क्या दो तरीके कौन कौन से हैं? दो तरीके से हमारे अंदर जो है ना वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। एक तो सर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आ जाता है ब्लड के जरिए। और दूसरा कौन सा है बच्चे, पता है कुछ? मुंह से बोला करो बच्चों, मैं बार बार मैसेज नहीं देख सकता। लिम्फेटिक सिस्टम सर, हमारी बॉडी में जो लिम्फ होता है वो भी ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है चीजों को। तो दूसरा सर हमारे पास हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब हमारे ये जो ब्लड, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हमने अभी थोड़ा सा ज्यादा फोकियत देनी है, ठीक है, आज के लेक्चर में। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बच्चों हमारे पास ना तीन चीजें जो है वो आ जाती है, ठीक है। उसमें हमारे पास ब्लड, सेकेंड नंबर पे इसमें हमारे पास आ जाती हैं ब्लड वेजल्स। क्या आ जाती हैं बच्चों? ब्लड वेजल्स। और थर्ड नंबर पे बच्चों हमारे पास इसमें आ जाता है हार्ट। ह्यूमन हार्ट हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर पे इसमें हमारे पास आ जाता है। टॉपिक है या क्या कहते हैं, एमडी कैट के अंदर इतना पोर्शन उसके अंदर से इंक्लूडेड नहीं है, ब्लड सेल्स वगैरह एज सच इंक्लूडेड नहीं है। मोस्ट जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो हार्ट और ब्लड वेजल है। तो क्या पढ़े, हार्ट शुरू करें आज? यस सर, हार्ट। यस। हार्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ब्लड का। थोड़ा सा जो पोर्शन आपको पता होना चाहिए वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ब्लड के अंदर हमारे पास जो 45% पोर्शन है ना उसका, उसके अंदर उसके सेल्स, और हमें पता है कौन कौन सेल्स। और जो बाकी 55% पोर्शन है ना बच्चों, वो हमारे पास प्लाज्मा पोर्शन होता है उसका, ठीक है बच्चों। अब इस प्लाज्मा पोर्शन में 90% जो होता है बच्चों वो वाटर होता है। 90% वाटर होता है। और 10% जो है बच्चों वो डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। डिजोल्व क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से डिजोल्व सब्सटेंसेस हमारे पास ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कोई मुझे बता सकता है? बच्चे मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही। मेरी आवाज आ रही है? कौन कौन से डिजोल्व जी सर। सब्सटेंसेस बच्चों हमारे पास होते हैं? सर हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है, इनऑर्गेनिक आयंस, प्रो प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनके अंदर
फिब्रिनोजेन का नाम सुने? ये सारी प्लाज्मा प्रोटीन है, एंटीबॉडीज, ये सारी प्लाज्मा प्रोटीन है बच्चों, ठीक है। ये जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं बच्चों, ये हमारे पास 0.9% प्रेजेंट होते हैं। 90% वाटर हो गया, बाकी 10% में से 0.9% है वो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं हमारे, परसेंट होती है हमारे पास। और जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों, वो अप्रोक्सीमेटली 0.1% जो है ना, वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्लियर है बच्चों, ब्लड का एक ओवरव्यू जनरल सा मैंने देना था, वो मैंने आपको बता दिया है। यस सर। ट्वेल्थ ऑफ योर बॉडी वेट, जितना आपका बॉडी वेट होगा उसका 12%। आवाज आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है बच्चों जिसका वजन है 50 किलो। जिसका वजन कितने? बच्चों आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है। आ रही है। एक बंदा है जिसका वजन है 50 किलो, तो मुझे बताएं इसके अंदर कितना ब्लड का वजन कितना होगा? ब्लड का वेट इसके अंदर कितना होगा बच्चों, बताओ मुझे। हाँ सर, सिंपल में क्या करूंगा, 50 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, क्या आंसर आएगा? 4 फोर पॉइंट सम। पॉइंट समथिंग। ठीक है, इस तरह जो है 4 पॉइंट जो है वो हमारे पास कितना आएगा, इसको करें जरा, 625, 4.1 समथिंग जो है ना, वो हमारे पास कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो 4 पॉइंट, मैं जब 50 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 4.2 समथिंग करके अप्रोक्सीमेटली। तो इस बंदे के अंदर जो ब्लड का वेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 किलोग्राम हमारे पास इसके अंदर खून जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? यस। हमारे पास यस। सेकंड बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जो ब्लड की पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.4 पीएच ऑफ ब्लड इज टू 7.5। 7.4, 7.35 टू 7.45 होती है, लेकिन अगर एवरेज निकाले तो वो हमारे पास 7.4 होती है, ठीक है बच्चों। सर ये जो हम सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो स्टडी कर रहे हैं, ये इसको क्या नाम देते हैं, तो याद रखना। एमसीक्यूज वो पूछ सकते हैं, स्पेशली इस तरह का एमसीक्यूज लाजमी आता है। स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ कार्डियो वास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एनजियोलो, एनजियोलॉजी। क्लियर है? ये सर नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। वो टॉपिक कौन सा है? उस टॉपिक का नाम है सर ह्यूमन हार्ट।
सर ह्यूमन हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे एक्ट करता है। कोई बच्चा मुझे इसका मतलब बता देना। हाँ, एमबीबीएस तक के स्टूडेंट को इस बात का मतलब ही नहीं पता। यकीन करें, ये डबल पंप से क्या मुराद है। डबल पंप क्यों कहते हैं हार्ट को। सर एट अ टाइम इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा था और डीऑक्सीजनेटेड। पास हार्ट है, ठीक है। ये इसके जो है वो वेंट्रिकल्स, ठीक है। और ये जो है क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ब्लड आया हमारे पास यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, पता है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। वो डी राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए गया हमारे पास लंग्स के पास। क्या, लंग्स के पास गया, से वापस आया बच्चों हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बच्चों वो गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर चला गया। हम यही समझते हैं, मतलब पहले जो है वो ये वाला काम हो रहा होगा, फिर ये वाला काम जो है वो हमारे पास होगा। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपको पता है आपका आधा ब्लड आपकी बॉडी में एट अ टाइम, ये बात याद रखनी है, किसी भी एक टाइम पे आधा ब्लड जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड होता है। आधा ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और आधा ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। सर जो हमारा ब्लड यहाँ से राइट एट्रिया के अंदर आया डीऑक्सीजनेटेड, वहां से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स के पास गया, ये हमारा 50% वो वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सर इसी दौरान क्या होगा कि लंग्स ने हमारे पास जो पिछला वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट किया था, वो वापस वो भेज देता है हमारे पास। जैसे ही राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लंग्स से। जैसे ही राइट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। और जैसे ही ये वाला जो हमारे पास क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड पंप करता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेट करवाने के लिए, तो उसी टाइम जो 50% ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास प्रेजेंट है, वो हमारे पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो पंप हो जाता है। तो ये नहीं है कि पहले ब्लड हमारे पास राइट एट्रिया, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल, फिर वो जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने, फिर वहां से ऑक्सीजनेट होके वापस आएगा, फिर बॉडी में जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर 50% ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड है तो हमारी बॉडी उसको पूरी बॉडी के अंदर भेज रही होगी, और पिछला जो 50% डीऑक्सीजनेटेड है उसको उस टाइम में लंग्स के पास भेज के ऑक्सीजनेट करवा रही होगी। तो एट अ टाइम ये डबल पंपिंग करवा रहा होता है। राइट एट्रिया भी सेम टाइम पे पंप करके ब्लड को लंग्स के पास भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी हमारे पास एट द सेम टाइम जो है वो पंप करके ब्लड को बॉडी के अंदर भेजता है। तो ये बात क्लियर हुई है बच्चों, इसको डबल पंप क्यों कहते हैं। Yes. क्लियर हुई है। जी Yes, sir. हो गई है। बताएं बच्चों, क्लियर हुई है या दोबारा समझाऊं। सर हो रिपीट गई कर है दो। सर। अच्छा, हो गई है सर। मैंने कहा बच्चों कि मेरे पास जिस टाइम राइट एट्रिया में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी से, पता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास राइट एट्रिया में आता है।
तो उसी टाइम यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में जो लंग्स ने 50% ब्लड हमारा ऑक्सीजनेट कर दिया होता है वो भी आ रहा होता है। फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है, उधर से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पंप होके अगर लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था बच्चों, ये पंप होके पूरी बॉडी में चला जाता है हमारे पास। तो एट अ टाइम ये राइट वेंट्रिकल भी पंप हो रहा होता है और एट अ टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल भी जो है वो हमारे पास पंप हो रहा होता है, तो इसलिए हम इसको डबल पंप जो है ना बच्चों वो कहते हैं। आप क्लियर है? Yes, sir. Yes. आप क्लियर है ना बच्चों? तो इसलिए हम हार्ट को जो है वो डबल पंप के तौर का नाम जो है ना वो हम दे रहे होते हैं। ठीक है। Okay, और sir. याद रखने आपने कि हार्ट हमारे पास जो है वो एक होलो ऑर्गन है। होलो ऑर्गन है। ठीक है। मतलब हार्ट बिल्कुल एक शापर की तरह है, खाली होता है ये हमारे पास, अंदर से कुछ भी नहीं होता, ब्लड आता है सिर्फ इसके अंदर और इसके अंदर और कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल खाली होलो ऑर्गन होता है। ठीक है। और साथ ही साथ ये फिब्रो मस्कुलर ऑर्गन होता है। साथ ही साथ क्या होते हैं? फिब्रो मस्कुलर ऑर्गन होता है, फिब्रो मस्कुलर प्रेजेंट है। एक इसके अंदर फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है। फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट है इसके अंदर। और दूसरा बच्चों इसके अंदर जो है वो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है। या आपने टिश्यूज की टाइप में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। क्लियर है? उसके बाद ये जो हार्ट है, हार्ट ने अपना नाम जो है वो एक ग्रीक वर्ड था कार्डिया, उससे ड्राइव किया है। और इसी वजह से हम आजकल जो है वो या आजकल जो है वो कार्डियक भी लफ्ज बोलते हैं हार्ट के लिए। हम ज्यादातर हार्ट सर्जरी को हम कार्डियक सर्जरी बोलते हैं, कार्डियक का लफ्ज हम ज्यादातर यूज करते हैं हार्ट के लिए। क्लियर है? जी, Yes. ठीक है। हार्ट का अगर देखा जाए स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एक कोन की तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास हार्ट का। ठीक है। कोन शेप होता है ये हमारे पास, और डार्क रेड इसका कलर होता है हमारे पास। डार्क रेड इसका कलर होता है बच्चों हमारे पास। ठीक है। अब याद रखने, ये जो हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है ना इसका, ये सारा का सारा ये होती है बच्चों इसकी बेस। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कहलाती है इसकी एपेक्स। ये क्या कहलाता है बच्चों? इसका एपेक्स कहलाता है। इसकी बेस ऊपर होती है और इसका एपेक्स जो है बच्चों वो नीचे होता है। ठीक है। क्लियर है? Yes. Yes. अच्छा। अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर बात करें, किसके अंदर बात करें? एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो वेट होता है, इसका जो मैस होता है वो कितना होता है? वो हमारे पास 300 ग्राम का होता है। कि 300 ग्राम का होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हमारा हार्ट। ठीक है। और इसका साइज कितना होता है? आपकी जो मुट्ठी होती है उसके बराबर जो है वो इसका साइज होता है। तो इतना छोटा सा होता है ये हमारे पास। और देखिए काम कितने बड़े जो है वो ये हमारे पास कर रहा होता है। आप इजीली हार्ट को जो है वो अपने हाथ के अंदर जो है वो पकड़ सकते हैं। ठीक है। और हमें पता है कि हार्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में जो है ना वो आपका हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में, Arrest. या चेस्ट कैविटी भी जो आप जिसको कहते हैं, वहां पे आपका हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। अब हम देखने लगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। किसको देखने लगे? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देखने लगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है। डिटेल में हम जरा देखेंगे। ये मेरे पास जो है वो हार्ट मैं बनाने लगा हूँ।
ठीक है। मैं ना जितनी भी ब्लड वेजल्स है ना उनको डिफरेंट कलर से बनाऊंगा। ठीक है, सारी जो ब्लड वेजल्स होंगी उनको मैं डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कलर से बनाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए ना समझने के लिए जो है ना वो आसानी हो जाए। ये ना बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ से नीचे से आ रही होती है बच्चों हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा। यहाँ से ऊपर से आ रही होती है सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, और यहाँ पे वापस आ रही होती है पल्मनरी वेन्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है ना वो हार्ट का एक बच्चों आप कह देंगे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल जो हमारे पास एक हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना वो मैंने आपके सामने जो है ना वो बनाया है बच्चों। ठीक है, पढ़ाई। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसको जरा सही करने में। ये मेरे पास निकल रही होगी ऐसे पल्मनरी वेन, और ये ऐसे यहाँ से निकलेगी बच्चों ऐसे एओर्टा। ठीक है, यहाँ से आ रही होंगी नीचे से मेरे पास इंफीरियर वेना कैवा। ये आ रही होगी मेरे पास सुपीरियर वेना कैवा। और यहाँ से जो है वो ब्लड को वापस लेके आ रही होंगी लंग्स से पल्मनरी आर्ट वेन्स। ठीक है, ये मेरे पास पल्मनरी वेन। ठीक है, सबसे पहले जो है ना बच्चों वो हम आउटर स्ट्रक्चर से जो है ना वो चलते हैं। तो सबसे बाहर हमारे पास जो होती है ना वो हार्ट की एक कवरिंग होती है, और उस कवरिंग का नाम क्या होता है बच्चों, किसी को पता है उस कवरिंग को क्या नाम देते हैं हम? ये मैं हार्ट के गिर्द ना एक कवरिंग बनाने लगा हूँ, ये देखें। ये ग्रे कलर से ना मैं एक कवरिंग बनाऊंगा के Anya, हाँ, mana कोई tutta बच्चा मुझे इसका नाम बताओ, अब इस male कवरिंग prima को क्या कहते हैं zabiera बच्चों? इस कवरिंग को हम एपिकार्डियम। लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। माइक बंद करते हैं बच्चे। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम जो है वो सबसे आउटर कवरिंग होती है हमारे पास हार्ट की। तो सबसे पहला हमारे पास जो चीज आती है बच्चों वो आती है पेरिकार्डियम। हार्ट के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज आती है वो हमारे पास क्या आती है बच्चों? वो हमारे पास आती है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या होती है? पेरिकार्डियम हमारे पास हार्ट की कवरिंग होती है, कवरिंग अराउंड हार्ट। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो पेरिकार्डियम है ना बच्चों ये हमारे पास एक क्लोज सैक की तरह का होता है, थैले की तरह का होता है। और इसने हार्ट को जो है ना वो इंक्लोज किया होता है। ठीक है, क्लोज सैक की तरह का ये हमारे पास होता है। क्लियर है? अच्छा, इस पेरिकार्डियम के ना दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है। टू पार्ट्स होते हैं इसके, दो पार्ट्स होते हैं। गौर से देखना, अगर मेरे पास ये पेरिकार्डियम है, मैं यहाँ पे आपके पास पेरिकार्डियम बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये पेरिकार्डियम अगर मेरे पास, तो याद रखना बच्चों इसके दो पार्ट्स होंगे। एक ये आउटर पार्ट होता है इसका पेरिकार्डियम का, और एक बच्चों ये हमारे पास इसका इनर पार्ट होता है। ये होती है पूरी की पूरी हमारे पास पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, और इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में एक हमारे पास ऐसे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं
और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं बच्चों? किसी को पता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। शाबाश। और उस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? कुशन प्रोवाइड करना। हार्ट को कुशन प्रोवाइड करना, बाहर की एक्सटर्नल इंजरी से बचा के रखना, शॉक एब्जॉर्ब करना, ये सारे इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के बच्चों हमारे पास काम होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? Yes. ये जो आपने याद रखना है कि ये जो आउटर लेयर होती है ना पेरिकार्डियम की, ये बच्चों हमारे पास इन इलास्टिक होती है, यानी ये इलास्टिक नहीं होती, ये स्ट्रेचेबल नहीं होती, इन इलास्टिक फिब्रस टिश्यू से बनी होती है ये हमारे पास। और ये जो इनर लेयर है ना, इनर लेयर बच्चों, इसमें मजीद थोड़ी सी हमारे पास इन्हेंसमेंट होती है। और वो इन्हेंसमेंट क्या होती है कि ये जो इनर लेयर होती है इसके आगे दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। इसके आगे कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहले मैंने कहा कि हार्ट के गिर्द जो कवरिंग है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उस पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स हैं, एक आउटर पार्ट है एक इनर पार्ट है। उन दोनों पार्ट्स के दरमियान पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट है। अब जो उस पेरिकार्डियम की इनर लेयर है ना बच्चों, उसके भी आगे दो पार्ट्स हैं हमारे पास। उसके भी आगे कितने पार्ट्स हैं? उसके भी आगे कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट। दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स हैं हमारे पास। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो दो पार्ट्स हैं हमारे पास, आउटर एंड इनर पार्ट। जो इसका आउटर पार्ट है वो किसके साथ लगा हुआ है, वो किसके साथ इन कॉन्टेक्ट है बच्चों, मुझे बताओ। ये जो इसका आउटर पार्ट है ये किसके साथ है? इसके आगे क्या है? ये इसकी आउटर फिब्रस टिश्यू है, आउटर वाली ये जो लेयर है उसके साथ है। तो हम कहेंगे ये जो इनर लेयर का आउटर पार्ट है, ये जो फिब्रस लेयर है उसके साथ जो है ना इन कॉन्टेक्ट है, फिब्रस लेयर के साथ कॉन्टेक्ट में है। और इसका जो इनर वाला पार्ट है, इनर लेयर का इनर वाला जो पार्ट है, ये किसके साथ कॉन्टेक्ट होगा? यहाँ पे बच्चों मेरा ऐसे जो वो इन कॉन्टेक्ट होगा। तो ये जो इनर लेयर होती है इसकी, ये हमारे हार्ट के साथ जो है ना वो अटैच होती है। क्लियर है? और इसी इनर लेयर को, ये जो हमारे पास इनर पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम की इनर लेयर जो है ना, इसको हम बच्चों पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। सॉरी सॉरी, पेरिकार्डियम कह रहा हूँ, एपिकार्डियम का नाम देते हैं हम इसको। इसको क्या नाम देते हैं? एपिकार्डियम का। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म्स थी, अब गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक दफा दोबारा ये समझाने लगा हूँ। मैंने कहा मेरे पास ये पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन दो पार्ट्स के अंदर जो आउटर वाली है वो होती है फिब्रस, और जो इनर वाली होती है वो होती है हमारे पास सीरस या विस्कस। ठीक है, ये जो आउटर वाली है ये मेरे पास फिब्रस है, और जो इनर वाली है बच्चों वो हमारे पास विस्कस या सीरस है। और उसके भी आगे दो पार्ट्स हैं। ठीक है, जो आउटर वाला पार्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो ये इस फिब्रस लेयर के साथ जुड़ा हुआ है। और जो इनर वाला पार्ट है वो हमारे पास हार्ट के साथ अटैच है। क्लियर है? और इस इनर लेयर को जो हार्ट के साथ हमारे पास ऐसे अटैच है, ये वाली लेयर, इसको हम एपिकार्डियम का नाम भी जो है ना बच्चों वो देते हैं। अब समझ आइए बच्चों, क्लियर हुई है? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें थी, थोड़ी सी डिटेल में बातें थी, एक कहीं पे प्रॉपर लिखी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को प्रॉपर जो है वो समझा दूं। समझ आ गई है? किसी को नहीं आई तो बताए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। आ गई है सर। आ गई है? सर एपिकार्डियम हार्ट में डायरेक्टली अटैच होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर एपिकार्डियम जो होता है वो हार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच होता है? हार्ट का क्या पार्ट होते हैं? डायरेक्टली अटैच होता है? हाँ, जो हमारे पास पेरिकार्डियम की इनर लेयर है ना, इनर पार्ट है, और उस इनर पार्ट की भी जो इनर लेयर है वो हमारे पास हार्ट के साथ अटैच होती है। देखिए, मेरे पास पेरिकार्डियम है ना बच्चे, डिटेल बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के कर रहा हूँ। ये डिफरेंट बुक्स में ये सारा डिटेल जो है वो अलग अलग करके लिखी हुई है। ये देखिए, ये पेरिकार्डियम की आउटर लेयर है और इसकी इनर लेयर है। जो इनर लेयर है ना उसके आगे दो पार्ट्स हैं। ठीक है,
ये जो आउटर लेयर है ना इसकी, ये फिब्रस होती है। ये क्या होती है? फिब्रस होती है, फिब्रस टिश्यू से बनी होती है। और ये जो इनर लेयर होती है ये सीरस होती है। ठीक है, ये सीरस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब इस इनर लेयर की जो इनर हमारे पास इनर पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम की ये जो इनर लेयर है ना, ये बच्चों हमारे पास ऐसे हार्ट के साथ जो है ना वो अटैच होती है। ठीक है, बाकी पेरिकार्डियम हमारे पास हार्ट के साथ अटैच नहीं होता। सिर्फ जो इनर पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम की जो इनर लेयर है वो हमारे पास हार्ट के साथ जो है वो अटैच होती है। क्लियर है? जी सर। मैं ना इसको थोड़ा सा अगर मजीद मॉडिफाई करके लिखूं तो यहाँ पे मैं पार्ट्स की जगह लिख देता हूँ लेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट्स। पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर एंड इनर। और उनमें से जो इनर पार्ट होता है उसके आगे दो लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर। ठीक है, और जो उसकी इनर लेयर होती है वो हार्ट के साथ अटैच होती है और उसको हम पेरी एपिकार्डियम के जो है वो नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हमने पढ़ ली हार्ट की कवरिंग। अब हम अंदर आने वाले हार्ट के ऊपर। तो अंदर जैसे ही पेरिकार्डियम से अंदर आएंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगी आगे? ये हार्ट की वॉल मिलेगी हमें, हार्ट की दीवार मिलेगी, हार्ट की वॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों हार्ट की वॉल, वॉल को, हार्ट की वॉल को। ठीक है, हार्ट की जो वॉल है हमारे पास बच्चों, इसके तीन लेयर्स होती हैं आगे। कितनी लेयर्स होती हैं हार्ट की वॉल्स की? थ्री लेयर्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, यानी ये जो वॉल है इसकी तीन लेयर होती हैं, एक, दो और ये तीन। जो सबसे बाहर वाली है बच्चों उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। जो दरमियान वाली है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। और जो हमारे पास सबसे इनर मोस्ट है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। उसको क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। अब मुझे बताएं, ये एपिकार्डियम तो मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ कहीं पे। एपिकार्डियम क्या होती है हमारे पास? ये जो पेरिकार्डियम का इनर पार्ट था और उसकी जो इनर लेयर थी उसको मैं एपिकार्डियम नहीं कह रहा था? तो ये जो हार्ट की एक वॉल के अंदर जो एक लेयर है वो एपिकार्डियम है मेरे पास, सबसे आउटर वाली। और वो एपिकार्डियम कहाँ से आ रही है? वो एपिकार्डियम मेरे पास जो उसकी कवरिंग है पेरिकार्डियम उसके इनर पार्ट से आ रही है मेरे पास। बात क्लियर हुई है? समझ आई है बात यस। कि नहीं क्लियर हुई? मुझे ना एक मिनट दें, मैं आपको सर इसकी ना वो दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं आपको गूगल से ढूंढ रहा हूँ इसकी पिक्चर, और वो मैं दिखाऊंगा आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये मुझे मिल गई। ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर शो हो रही है आपको? पिक्चर शो हो रही है, ये उसने यस। हार्ट को जो है ना वो साइड से काटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे बाहर देखिए मेरे पास ये फिब्रिस पेरिकार्डियम आ रही है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको मैं आउटर पार्ट कह रहा था पेरिकार्डियम का, फाइबर से या फिब्रस टिश्यू से जो बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रही है सीरस पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम का, जिसको मैं पार्ट कह रहा था, इनर पार्ट जो मैं कह रहा था वो मेरे पास, मैंने आपको बताया था सीरस से बना हुआ था।
तो ये हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम आ रही है, और सीरस पेरिकार्डियम की ये हमारे पास आउटर लेयर आ रही है। कौन सी लेयर आ रही है? आउटर लेयर। ठीक है, ये ब्राउन से मेरे पास फिब्रस पेरिकार्डियम है, फिर मेरे पास आई आउटर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। जो मेरे पास अंदर वाला पार्ट था ना पेरिकार्डियम का, इनर पार्ट, वो सीरस से बना हुआ था, तो उसको मैं सीरस पेरिकार्डियम कह रहा हूँ, और ये उसकी आउटर लेयर है, यहाँ पे उसने उसको नाम पराइटल लेयर का कहा हुआ है। फिर मेरे पास आता है ये स्पेस यहाँ पे, और उसके बाद मेरे पास सेकंड पार्ट आता है, सेकंड लेयर आती है इनर पार्ट की। ठीक है, और वो मेरे पास कौन सी थी? वो ये देखिए, ये इसने शो की हुई है यहाँ पे, ये एपिकार्डियम के नाम से। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इनर लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की। समझ आइए। उसके बाद ये मेरे पास मायोकार्डियम आ गया है, ये मेरे पास सारा का सारा मायोकार्डियम, और ये क्या होगा? ये मेरे पास होगा बच्चों एंडोकार्डियम। क्लियर हुई है बात? तो सबसे पहले मेरे पास पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की आउटर आउटर पार्ट जिसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद मेरे पास इसका अंदर वाला पार्ट आता है इनर पार्ट, इनर पार्ट को हम सीरस पेरिकार्डियम कह रहे हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, उस सीरस पेरिकार्डियम के हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर, ये देखिए ये उसने आउटर लेयर शो की हुई है पराइटल लेयर के नाम से, और एक उसके अंदर जाके हमारे पास होती है इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर जिसको हम एपिकार्डियम का नाम जो है ना वो बोलते हैं। एपिकार्डियम के अंदर आता है मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के अंदर आता है एंडोकार्डियम। बच्चों ये क्लियर है? ये क्लियर है? समझ आइए? थोड़ी सी यस सर। डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ताकि अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाए। समझ आइए? किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे? क्लियर है बच्चों? मुंह से बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. सर एमसीक्यूज में आउटर लेयर ऑफ हार्ट में पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम दोनों ऑप्शंस हो, तो क्या करें? एपिकार्डियम लगाएं बच्चे। पेरिकार्डियम जो है ना वो ओवरऑल उसके वॉल के तौर पे या कवरिंग के तौर पे जो है वो हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, वो उसकी आउटर वॉल नहीं होती। आउटर वॉल एपिकार्डियम होती है, नो डाउट एपिकार्डियम पेरिकार्डियम का ही पार्ट है, लेकिन हम एपिकार्डियम को यूज करते हैं उसके उसको कहने के लिए। ठीक है, तो तीन लेयर्स होती हैं बच्चों इसकी हमारे पास, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ये जो एपिकार्डियम थी बच्चों, ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास इनर लेयर थी, इनर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। जो इनर पार्ट था पेरिकार्डियम का, उसकी इनर लेयर थी ये हमारे पास, और उस इनर पार्ट को मैं सीरस पेरिकार्डियम जो है ना उसका नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो मायोकार्डियम है ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास मसल से भरी हुई, कार्डियक मसल से भरी हुई जो है ना, ये हमारे पास एक लेयर होती है कार्डिय मसल सेल्स। कौन से मसल सेल्स? कार्डियक मसल सेल्स। ठीक है, कार्डियक मसल से भरा हुआ एक पार्ट होता है जो हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन वगैरह करवानी होती है उसके अंदर जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। और अगर आपने कार्डियक मसल सेल्स जो है वो पढ़े हो अच्छी तरह ध्यान से, तो आपको पता है कि कार्डियक मसल सेल्स के अंदर हमारे पास इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। इंटरकलेटेड डिस्क जो है ना बच्चों वो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। क्या मतलब सर? कार्डियक सेल्स ऐसे जुड़े लगे होंगे, और उनके दरमियान ना बच्चों ऐसे कनेक्शंस हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर देखा हुआ है ना आपने? ये जो हमारे पास इनके दरमियान ये जो ये कनेक्शंस आ रही हैं, इनको हम इंटरकलेटेड डिस्क का जो है वो नाम देते हैं। क्लियर है? और ये जो एंडोकार्डियम होती है सर, ये क्या होती है? ये इसकी सबसे इनर लेयर, एपिकार्डियम को मैंने इनर लेयर लिखा हुआ है, आप हाँ सही है, वो तो हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम की इनर लेयर थी, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। ये जो एंडोकार्डियम है ये हमारे पास हार्ट की वॉल की सबसे इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ हार्ट वॉल। ठीक है, और ये किससे मिलके बनी होती है? ये हमारे पास सिंपल एपिथीलियम से मिलके बनी होती है।
और साथ इसमें जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो प्रेजेंट होता है। साथ क्या होता है, साथ हमारे पास इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई मसल वगैरह जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और साथ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे पास बना होता है। और यही एंडोकार्डियम जो होती है ना बच्चों, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज है। ये हार्ट के जितने भी वॉल्स होते हैं ना, वो यही एंडोकार्डियम जो है वो हमारे पास बना रही होती है हार्ट वॉल्स को। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज है। ठीक है, एपिकार्डियम के बारे में याद रखना कि ये सीरस लेयर, सीरस पेरिकार्डियम की तो सबसे इनर लेयर है, लेकिन ये हार्ट वॉल की जो है वो सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ हार्ट वॉल। क्लियर है? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें थी ये, वो अब सारी खत्म हो चुकी हुई हैं। बस इसकी ये कवरिंग और वॉल के अंदर ही जो है ना वो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें थी जो अब खत्म हो चुकी हैं बच्चों। क्लियर है? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. हार्ट की कवरिंग कौन सी होती है, जरा मेरे साथ रिपीट करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह याद रह जाए। कौन सी कवरिंग होती है हार्ट की, क्या नाम होता है उसका? Pericardium. सर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, इस पेरिकार्डियम के आगे दो पार्ट्स होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसको फिब्रस कहते हैं, जो इनर पार्ट होता है उसको बच्चों सीरस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सीरस। इस सीरस के आगे दो जो है वो हमारे पास पार्ट होते हैं, एक आउटर लेयर होती है इसकी और एक होती है इसकी इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो अटैच होती है हमारे पास फिब्रस पार्ट के साथ, और जो इनर लेयर होती है वो अटैच होती है हमारे पास हार्ट के साथ। और इस इनर लेयर को हम एपिकार्डियम का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट की एक वॉल भी बना रही होती है सबसे बाहर वाली। ठीक है, और हार्ट की वॉल्स हमने पढ़ी है, तीन होती हैं। एपिकार्डियम जो कि हमारे पास सबसे आउटर होती है, पेरिकार्डियम से ये ड्राइव हुई होती है, पेरिकार्डियम का इनर पार्ट से ये बनती है। मायोकार्डियम के अंदर मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करवा रही होती है। और जो एंडोकार्डियम होती है वो सबसे इनर पार्ट होता है उसका, और उसके अंदर बच्चों हमारे पास सिंपल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये मैंने रिवाइज भी करवा दिया आपको। कोई इशू यहाँ तक आपको? No. कोई? उसके बाद हमारे पास छोटा सा एक चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ हार्ट की अगर बात करें तो कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 4. 4 चैम्बर होते हैं हमारे पास हार्ट में। कौन कौन से? राइट टू एट्रिया, एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एंड वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे आगे बच्चों जो पूरा का पूरा अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल और परसों के लेक्चर में इसको चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। कल हार्ट कंप्लीट हो जाएगा, परसों ब्लड वेसल्स वगैरह जो है ना, वो छोटा सा टॉपिक है वो हमारा जो है वो कवर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? जी सर, Yes. clear है। बच्चे हार्ट वॉल के अंदर कोई लेयर नहीं होती, वो सिंपल एक ही लेयर होती है और वो लेयर एंडोकार्डियम से ड्राइव होती है।